एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए ईवीएम की जो टैली है उसको वीवीपैट के साथ क्रॉस वेरीफाइड किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीवीपैट मशीन क्या है और ये कैसे काम करती है, क्यों चुनाव आयोग के द्वारा इसे लाया गया, इसको लेकर लीगल इश्यूज क्या हैं, क्यों हर कंस्टिट्यूएंसी में केवल 5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट स्लिप को काउंट किया जाता है और क्यों हमारे देश की विपक्षी पार्टियां वीवीपैट स्लिप के 100% वेरिफिकेशन की डिमांड कर रही हैं। वीवीपैट वो मशीन है जो कि ईवीएम के साथ कनेक्ट रहती है, जो बताती है कि मतदाता ने जिस पार्टी या कैंडिडेट को वोट दिया है वह उसी पार्टी या कैंडिडेट को गया है या नहीं। मतदाता के वोट डालते ही एक स्लिप वीवीपैट मशीन के शीशे की स्क्रीन पर दिखाई देती है। उस स्लिप पर कैंडिडेट का सीरियल नंबर, उसका नाम और उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। यह स्लिप 7 सेकंड तक स्क्रीन पर रहती है। उसके बाद मशीन के एक निचले हिस्से में लगे बॉक्स में गिर जाती है। वोटिंग को लेकर किसी विवाद की कंडीशन में इस स्लिप के जरिए दोबारा वोटों की गिनती की जा सकती है। वीवीपैट का आइडिया सबसे पहले 2010 में आया, जब चुनाव आयोग के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई गई कि कैसे ईवीएम बेस्ड हमारी चुनावी प्रक्रिया को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ट्रायल व फीडबैक के बाद फरवरी 2013 में इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा वीवीपैट के डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया गया। वीवीपैट को सबसे पहले 2013 के नागालैंड की नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 पोलिंग बूथ पर यूज किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा वीवीपैट को फेस वाइज प्रयोग किया गया, लेकिन जून 2017 में वीवीपैट को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया। वीवीपैट के जरिए अपनी वोट को वेरीफाई करने के पीछे आइडिया यह था कि इससे वोटर और पॉलिटिकल पार्टी दोनों का हमारी चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बना रहे। 2018 में हमारे चुनाव आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से पूछा कि कितना सैंपल साइज, यानी कि वीवीपैट मशीनों की कितनी स्लिप को काउंट किया जाए कि चुनाव की एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जा सके। इसके बाद फरवरी 2018 में चुनाव आयोग ने डिसाइड किया कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी से रैंडमली एक पोलिंग बूथ को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसकी सभी वीवीपैट स्लिप को काउंट किया जाएगा। लेकिन जब तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, तो अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से 5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट स्लिप को काउंट करने का ऑर्डर दिया। ये 5 पोलिंग बूथ कैंडिडेट या उसके एजेंट की प्रेजेंस में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ड्रॉ से सिलेक्ट किए जाते हैं। वीवीपैट को लेकर कोर्ट में अनेक केस आए। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वीवीपैट मशीन से जो पेपर ट्रेल निकलती है वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सरकार को इस पर होने वाले सभी खर्चों की फंडिंग करनी चाहिए। इसके बाद 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि टोटल वीवीपैट स्लिप के एटलीस्ट 50% को काउंट किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके आर्ग्यूमेंट में कहा कि ऐसा करने से चुनाव रिजल्ट 5 से 6 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हर कंस्टिट्यूएंसी से 5 पोलिंग बूथ की वीवीपैट स्लिप को काउंट करने का ऑर्डर दिया। विपक्षी पार्टियां एक लंबे समय से डिमांड कर रही हैं कि और ज़्यादा पोलिंग बूथ के वीवीपैट स्लिप को काउंट किया जाए। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हमारी इलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी चुनाव के रिजल्ट में होने वाली देरी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए विपक्षी पार्टियां वीवीपैट स्लिप के 100% वेरिफिकेशन की बात कर रही हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया और चुनाव के परिणाम को लेकर कोई डाउट ना रहे।